हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। आज का जो क्लास होगा क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो है सो 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में जो है सो हम 7.3 के थ्योरी और उसके एग्जाम्पल्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 7.3 चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहे तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज है एक, ए जिसका नियामक है x1 y1, ये है आपका b जिसका नियामक है x2 और y2, और ये है c जिसका नियामक है x3 और y3। तो त्रिभुज का अगर तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहे तब जाकर के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि आप इससे पहले जो है सो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, ये बहुत अच्छा फेमस सूत्र है, इससे तो आप निकाले ही होंगे, इसको सीखे होंगे। और 9th में आकर के आप हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र की सहायता से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले होंगे। लेकिन 10वीं में क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है उसका तीनों कोऑर्डिनेट निर्देशांक अगर दिया रहे तब जाकर के उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सो आपका ABC एक त्रिभुज दिया गया है और उसका तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, ए का है x1 y1, बी का है x2 y2 और सी का है x3 और y3। तब जाकर के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ठ 3 प्लस ये हो गया और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये फार्मूला याद नहीं रह पाता है। इसको याद करने के लिए हम एक तरीका बताते हैं आप लोग को, तो अभी जस्ट ही याद हो जाएगा और कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं। तो देखिए इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार और लिख करके आपको बताते हैं। होता क्या है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जब तीनों कोऑर्डिनेट निर्देशांक अगर पता हो तब जाकर के कैसे निकालते हैं, तो 1/2 और इसको बड़ी कोष्ठ देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x इंटू वाई माइनस वाई, इसको 3 बार लिखेंगे, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से लिख देंगे। इसको क्या कितना बार लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस वाई को 3 बार लिखेंगे प्लस के साथ, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है, 3 बार लिख दिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, बनाने के लिए एक सर्किल बनाएंगे। बनाने के लिए एक तरीका बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 और यहाँ पे मान लेते हैं 2 और यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज़, 3 है। तो देखिए कैसे पहले नंबर को इस पर बैठाएंगे, तो पहले 1 से लेकर के 2 3, पहले 1 2 3 बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 हो गया। और फिर 1 से शुरू किए थे, अब वहाँ पे नहीं, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो 2 से। तो 2 3 1, तो 2 3 1। अब देखिए 2 से खत्म हो गया, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो 3 से। तो 3 1 2, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गया। अब याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं, तो बनाने का तरीका आ गया। अब देखिए 1/, अब इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका हम बताते हैं कि 1/2 और हम इसको लिखेंगे x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। हम यहाँ पर 1 2 3 बैठाएंगे, 1 से शुरू किए थे तो 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे तो 2 3 1। फिर अब हम किससे शुरू करेंगे, तो 3 से 3 1 2। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो है सो
सूत्र है, इसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक चीज़ समझ लीजिए, अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कि 7.1 में हम क्या पढ़े थे, 7.1 में पढ़े थे संरेख, क्या पढ़े थे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसको कहते हैं, तो देखिए जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। अब देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इसको कहते हैं संरेख बिंदु। तो अब देखिए अगर 3 रेखा आपस में संरेख हो तो त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह एक रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। अगर 3 बिंदु आपस में संरेख हो तो वो एक रेखा बनाएगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा तो उस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। उस स्थिति 0 होगा। तो यहाँ पर जब 3 बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो जब लिख लेते हैं, जब 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। अब फिर से देखिए, याद रखिए, तो x इंटू वाई माइनस वाई, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 2 3 1। अब फिर कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से, तो 3 1 2। बात समझ में आ गया। और ये जो होगा आपका 0 के बराबर होगा। ये जो क्षेत्रफल निकाले हैं फार्मूला, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हालांकि बहुत सारे टीचर इसको उठा के उधर लेकर चले जाते हैं तो 0 हो जाएगा। आपको इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये 7.3 में हम संरेख जो होता है 3 बिंदु, वो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और 7.1 में हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या किए थे, 3 बिंदु अगर संरेख हो तो उसको प्रूफ किए थे। तो 7.1 में हम कैसे प्रूफ किए थे, तो देखिए हम किए थे कि AB और प्लस BC, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस अगर जोड़ दे और तब अगर AC के बराबर आ जाए तब जाकर के ये तीनों बिंदु आपस में क्या होगा, संरेख होगा। तो इस तरह से भी हम 7.1 में सीखे थे और 7.3 में कैसे सीखेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा। बात समझ में आ गया। तो ये फार्मूला है आपका मेन। अब देखिए, अब एक चीज़ हम और सीखेंगे, वो क्या है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखिए, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते हैं और इसका कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1, ये है b x2 और y2, और ये है c x3 और y3। अगर इस शीर्ष से इस तरह से खींचे, इस शीर्ष से इस तरह से खींचे और इस शीर्ष से इस तरह से खींचे, तो यहाँ पे क्या आपका बन गया, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसको G मान लेते हैं। ये जो है सो आपका G बिंदु है। तब जाकर के इस गुरुत्व केंद्र का जो नियामक पूछेगा वो कैसे होगा, तो गुरुत्व केंद्र का नियामक जो होता है तो x बराबर जो होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। तीनों नियामक के x बिंदु को जोड़ के और 3 से भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा, किसका, तो गुरुत्व नियामक का। अगर इसी तरह से y का निकालेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में क्या दे देंगे, 3। अगर इस गुरुत्व केंद्र का अगर हम y का मान निकालेंगे तो तीनों शीर्ष का y नियामक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे तो इसका y का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये हालांकि आपका चैप्टर में नहीं है, ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चैप्टर है इस बार से आपको
क्लास 10 से क्या किया है, हटा दिया गया है, 7.3 को हटा दिया गया है। फिर भी हम आप लोग को जो है सो बता रहे हैं, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो इतना ही फार्मूला था, और इसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न 11, इसका जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल्स का प्रश्न है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। अब चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं। पहले फिगर बनाने से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, और ये है आपका ए का कोऑर्डिनेट 1 और -1 ले लेते हैं। ये है आपका बी का -4 और 6। ये है आपका सी का कितना है, -3 और -5 है। इस त्रिभुज का अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लिख लेते हैं, पहले x1 का मान कितना होगा, x2 का मान कितना होगा, x3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान, ये पहला पॉइंट है, तो x1 ये हो जाएगा आपका 1, और x2 कितना हो जाएगा -4, x3 कितना हो जाएगा -3। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान हमको निकालना है। y1 का मान कितना हो जाएगा, तो ये -1, y2 का मान कितना, तो 6, y3 का मान कितना, तो -5। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सो देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए 1/2 बड़ी कोष्ट x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, और बड़ी कोष्ट बंद। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इस तरह से हम याद किए हैं, और याद करने का तरीका भी यही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2। अब देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है, तो 1 है, और y2 का मान कितना, तो 6, माइनस y3 का मान कितना, तो ये हो जाएगा -+5, और प्लस x2 का मान कितना, तो x2 का मान -4। तो अब यहाँ पे देखिए ये -4 है और ये प्लस है, तो इसको हम डायरेक्ट -4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। और इंटू y3 का मान कितना, तो -5, माइनस y1 का मान कितना, तो y1 का मान -1, तो ये हो जाएगा +1, और प्लस x3 का मान कितना, तो x3 का मान -3। तो यहाँ भी हम -3 लिखेंगे, तो आपस में अगर हल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, तो -3, और इंटू y1 का मान कितना, तो -1, और माइनस y2 का मान कितना, तो y2 का मान 6। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 1/2, अब देखिए यहाँ पे ये छोटी कोष्ट को पहले हल करेंगे, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो, और उसको 1 से गुना करेंगे, तो 6 5 11। पहले अंदर वाला को काम करेंगे, तो अंदर वाला जोड़ में है तो जोड़ेंगे, और उसके बाद बाहर वाला से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये -4, और इस दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए हम एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करके ही बता देते हैं। तो ये 6 5 11, और यहाँ पे -4 है तो -4, और इस दोनों को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, -3, और गुने इस सब को हल करेंगे तो -7। अब देखिए 1/2, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, इसको करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16। अब इसको करेंगे तो प्लस, और 7 या 21, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो 27, देखिए 7 1 8, अब ये हो जाएगा 3 3 1 4 48, इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 24 बार में। अर्थात त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना आ गया 24। क्षेत्रफल है तो वर्ग
वर्ग इकाई। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से आपका हुए समझे हैं इसको। अब अगला एग्जाम्पल 12 नंबर है, कह रहा है कि बिंदुओं A 5 2 B 4 7 C 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अभी इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 को हल किए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए का कोऑर्डिनेट 5 2, इसको मान लेते हैं बी का कितना है 4 7, ये हो जाएगा आपका सी का कितना है 7 - 4। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 का मान, x2 का मान, x1 बराबर x2 x3, ये हो जाएगा 5, ये आपका 4 और वो 7। अब कैसे निकला है वो तो हम बता चुके हैं। y1 का मान कितना हो जाएगा 2, y2 का मान कितना हो जाएगा 7, y3 का मान कितना हो जाएगा -4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x × y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y, ये हो जाएगा 1 2 3 2 3 1, ये हो जाएगा 3 1 2। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब x1 का मान क्या हो जाएगा 5, y2 का मान कितना तो 7 और माइनस y3 का मान -4, तो ये हो जाएगा आपका +4, प्लस x2 का मान कितना तो 4, y3 का मान कितना तो -4, प्लस है तो माइनस है, माइनस y1 का मान 2, प्लस x3 का मान 7, y1 का मान कितना तो 2, माइनस y2 का मान कितना तो 7। अब देखिए 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 5 और 7 4 11, और ये है +4, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पे +7 है तो 7, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -5। 1/2, इसको करेंगे तो 11 5 55, और ये हो जाएगा आपका -24, और ये भी हो जाएगा -35। अब देखिए माइनस वाला को एक साथ और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, प्लस वाला तो एक ही है 55, और इसमें से हम इस दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये 3 2 5। अब यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कितना 1/2 और गुने -4, इससे इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4। अब देखिए होता क्या है कि आपका यहाँ आंसर जो आया माइनस में आया, तो आप कभी भी क्षेत्रफल, दूरी, ये सब को माइनस में नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल माइनस में आया तो इसको हमें पॉजिटिव में ही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफल, चूँकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना तो 2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं आप। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बेहतरीन तरीका से हम आपको सॉल्व करके बताए हैं। अगला एग्जाम्पल 13 नंबर है, कह रहा है कि बिंदुओं P -1.5 और 3, Q 6 - 2 और R -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे। अब यहाँ समझिए, ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज P का कोऑर्डिनेट कितना है -1.5 और 3। ये आपका Q का कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 2,
और r का कोऑर्डिनेट कितना है -3 और 4। तो इस तीनों का शीर्ष पता है, तब जाकर के इस त्रिभुज का पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम x1 का मान क्या लिख सकते हैं -1.5, x2 का मान क्या लिख सकते हैं तो 6, x3 का मान क्या लिख सकते हैं तो -3, y1 का मान क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा -2, y3 का मान क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। यहाँ पे हम बैठाएंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1/2 x1 का मान क्या हो जाएगा तो -1.5 इंटू y2 का मान -2 और -y3 का मान कितना तो 4 प्लस x2 का मान कितना है तो 6 है और y3 का मान कितना है तो 4 और -y1 का मान कितना तो 3 प्लस और वो x3 का मान -3 है तो यहाँ पे आपको ये -3 हो जाएगा और y1 का मान कितना है तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस y2 का मान कितना तो -2 तो ये हो जाएगा आपका +2। तो ये मान हम क्या किए हैं यहाँ पे पुट कर दिए हम। अब देखिए 1/2 ये -1.5 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -6 और प्लस 6 गुने ये आ जाएगा आपका 1 और -3 गुने 5 1/2 इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा 6 3 9। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 को 6 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 और इसको करेंगे तो -15। अब देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 6 15 और -15 अर्थात इस दोनों को घटाएंगे तो 1/2 गुने 0 तो मतलब ये आपका क्या आ गया 0। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो क्षेत्रफल आ गया वो 0 आ गया। क्या आया है तो 0 आया। तो हम जस्ट अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तब जाकर के वो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा आपस में संरेख होगा। तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा संरेख। तो हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में PQR एक संरेख बिंदु है, एक संरेख बिंदु है। हम पीछे बता चुके हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है तो कहने का मतलब है PQR क्या होगा आपस में संरेख होगा, एक ही रेखा पर क्या होगा स्थित होगा। तो ये समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए संरेख वाला पे एक क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन नंबर 14 जो एग्जाम्पल का है। करा के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4 के और C 6 - 3 संरेख हो। अब देखिए ये तीनों बिंदु जो है सो आपस में क्या है संरेख है, तीनों बिंदु क्या है आपस में संरेख है। तो मतलब ये बिंदु और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु संरेख है। तब जाकर के के का मान निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 3, B का 4 के, C का 6 - 3। तब जाकर के x1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान हो जाएगा आपका 4 और x3 का मान क्या हो जाएगा 6। y1 का मान क्या हो जाएगा आपका 3, y2 का मान क्या हो जाएगा k और y3 का मान क्या आ जाएगा -3। अब इस स्थिति में देखिए अगर तीनों बिंदु अगर संरेख हो तो त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं होगा। अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तब जाकर के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब तीनों
बिंदु संरेख हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC बन रहा, ABC तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई, और ये बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दिए और उसको क्या किए हैं 0 के बराबर कर लिए हैं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसमें हम क्या करेंगे मान रखेंगे तो 1/, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, इसको उठा के अगर हम इधर कर देंगे तो ये 0 के बराबर चले आएगा, और 0 के बराबर चले आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x1 और इंटू y2 माइनस y1 सॉरी y3 प्लस x2, ये आ जाएगा आपका कितना। ऐसा करते हैं यहीं पे वैल्यू रख ही देते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, उतना समझदार आप लोग खुद हैं। अब देखिए x1 का मान क्या आ जाएगा 2, y2 का मान कितना तो k, माइनस y3 का मान कितना तो -3, ये +3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना तो 4, y3 का मान कितना तो -3, और y1 का मान कितना तो y1 का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका -3, प्लस x3 का मान कितना तो 6, y1 का मान कितना तो 3, माइनस y2 का मान कितना तो k बराबर 0। अब देखिए ये 1/2, अब ये दोनों एक जाति नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, तो इसको करेंगे तो 2k और +6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो -6 को 24 प्लस से गुना करेंगे, सॉरी -6 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -24। अब यहाँ भी देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +18k, और यहाँ पे +18k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -6k बराबर 0। अब k वाला को एक साथ यहाँ पे क्या है आपका 1/2 इंटू k वाला को एक साथ, ये 2k और ये 18k, और ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी इसमें k नहीं लगेगा, 6×3 ही रहेगा। देखिए ये 2k और ये -6k, तो ये आ जाएगा आपका -4k। अब देखिए यहाँ पे ये 6 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, +24, और यहाँ पे -24 है, क्या है -24 बराबर 0। तो अब देखिए 1/2 और गुने इस सब को हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, यहाँ -4k आ जाएगा और बराबर 0, तो इससे इसको काटेंगे तो 2 अर्थात -2k बराबर क्या आ जाएगा 0, और ये जो है सो -2k गुना में है बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ये 2 इधर बट्टा में आ जाएगा, अर्थात इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका क्या हो जाता है मान 0, अर्थात k का मान क्या आ जाएगा 0 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं k का मान निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 15 कह रहा यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 d 4 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो रेंडमली हम जो है सो कोई सा चतुर्भुज हम क्या करेंगे इसको बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज इस तरह से हम क्या करेंगे बना लेंगे, और इसका a ले लेते हैं, a का मान कितना तो -5 और 7, b का कितना हो जाएगा -4 और -5, और ये हो जाएगा आपका c का कितना -1 -6, और ये हो जाएगा आपका d का कितना हो जाएगा तो 4 और 5। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ डिसाइड नहीं किया गया कि कौन सा चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकाले, तो यहाँ पे रेंडमली हम किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बना लिए हैं। तो और बनाने के बाद जब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। हो नहीं सकता है कि ये है
कि ये इसका विकर्ण है, ये डी बी क्या है, इसका विकर्ण है। और तब जाकर के हम त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। और फिर डी सी बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ये वाला विकर्ण लेकर के इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, हो सकता है दोनों का मान अलग आए, लेकिन जो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, सो देख लीजिए। अगर इस तरह से कोई चतुर्भुज है और ए का कोऑर्डिनेट है -5 और 7, और बी का कितना है -4 और -5, और यहाँ सी का कितना है -1 और -6, और डी का कितना है 4 और 5। तो कोई स्टूडेंट ये वाला विकर्ण लेकर के इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर अगर जोड़ेगा तो वो बराबर आएगा। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ये वाला विकर्ण लेकर के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल कर क्या जोड़ेगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में हम जो है सो इसके प्रश्न चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।